Assalamu alaikum dear students. Today is our second lecture. So please open page number 84. As you know, I have given you an assignment to read this page. So you should have this page open, page number 84. So I will read it, then I will explain it to you. Matter is made up of tiny particles. These may be atoms, ions, or molecules depending on the substance. Matter is anything. First underline the word matter. Matter is anything which has some volume, some mass, and it covers volumes means it covers some space. If I put this pencil on the page, तो ये देखें आपके ये कुछ स्पेस कवर कर रहा है, इसने कुछ चीज़ को कुछ जगह को कवर किया है। और कोई भी ऐसी चीज़ को जो कुछ स्पेस को कवर करे या जिसका कोई मास हो, डैट इज़ नोन एज मैटर। और मैटर कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनता है। वो या तो आयंस होते हैं या एटम्स होते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, या मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। द पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, और जो पार्टिकल्स हैं वो मोस्टली मूविंग कंडीशन के अंदर रहते हैं। अगर वो सॉलिड्स में हैं तो वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे ऐसे, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ऐसे बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। और अगर आप बात कर लें लिक्विड्स की तो उसमें थोड़ी सी स्पेसेस होती हैं, और अगर आप गैसेस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होंगे, ठीक है। The particles are constantly moving. For example, in a metal bar, they are vibrating. If the bar absorbs heat energy, the temperature rises and the particles vibrate faster. आप एक मेटल बार का सोच लें, लेट्स सपोज दिस इज़ अ मेटल बार, ओके। तो इसको अगर आप एक एंड से हीट करते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो हर टाइम अपनी पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करते रहते हैं ऐसे, ठीक है, वाइब्रेशन हर टाइम उनकी चल रही होती है। अगर आप इस साइड से इसको हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, हीट चलते 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 ये सारी आगे जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये ट्रांसफ़र होगी। ये पार्टिकल्स वही यही बता रहा है कि अगर आप उसको हीट करते हैं तो वो सारा हीट हो जाएगा, टेम्परेचर राइज करेगा। द पार्टिकल्स हैव मोर एनर्जी। साइंटिस्ट से डैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बार हैज़ इंक्रीज्ड। इफ द बार कूल्स डाउन, इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। जब आप किसी भी बार को हीट करते हैं तो उसका अंदर वाले जो उसके पार्टिकल्स हैं उसका मोशन फास्ट हो जाता है। वाइब्रेटिंग मोशन जो है, वाइब्रेशन उनकी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। और साइंटिस्ट कहते हैं कि ये इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करता है। जो उनकी इंटरनल एनर्जी है, अंदर वाली जो एनर्जी है, डैट राइजेस। और जैसे ही आप उसको कूल डाउन करेंगे, उसको ठंडा करेंगे बार को, तो साथ ही क्या होगी, उसकी एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। इन सिंपल वर्ड्स, अगर सिंपल वर्ड्स में बात की जाए, हीट इज़ अ डिग्री ऑफ टेम्परेचर। हीट को डिग्री ऑफ टेम्परेचर मान लिया गया है। टेम्परेचर इज़ अ डिफरेंट थिंग और हीट इज़ अ डिफरेंट थिंग। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हीट से जो इफेक्ट आता है डैट इज़ अ चेंज इन टेम्परेचर। ये मेरी बात दोबारा सुने, हीट जिस चीज़ को इफेक्ट करती है डैट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होता है ड्यू टू प्रोविजन ऑफ हीट। जब हीट प्रोवाइड की जाती है टेम्परेचर राइज करता है, जब हीट ले ली जाती है तो टेम्परेचर डाउन चले जाता है, फॉल करता है। तो टेम्परेचर इफेक्ट है हीट का, ये इंटरकनेक्टेड है, लेकिन दे आर नॉट बोथ सेम। कि लोग कहते हैं कि हीट एंड टेम्परेचर चेंज है। हीट है फॉर्म ऑफ एनर्जी, और टेम्परेचर है हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। बट इन साइंटिफिक टर्म हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिए, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड, इट्स मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर। एज दे वाइब्रेट, दे बम्प इनटू ईच अदर at a faster rate and push the particles in front of them. As this movement continues, heat travels from वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द अदर। ये भी मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि जैसे ही ये आप साइड हीट करेंगे मेटल बार की तो वो इसकी वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ के पार्टिकल्स वाइब्रेट करना तेज़ शुरू करेंगे, तो वो एक वाइब्रेट कर रहा है तो वो दूसरे को भी वाइब्रेट करवाना शुरू कर देगा साथ,
और उसके अंदर भी अपनी हीट जो उसको मिल रही है वो उसको ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगा, और ऐसे ट्रांसफ़र करते करते सारे पार्टिकल टू पार्टिकल एट द एंड तक आपका सारी हीट मूव हो जाएगी. So students, let's talk about conductors and insulators. I told you to read this. Conductor, conduct से निकला conductors, ठीक है. Conduct is a verb और conductors होता है noun, ठीक है. इंग्लिश का भी मैं बता देता हूँ आपको. कंडक्टर वो चीज़ है जो किसी चीज़ को कंडक्ट करवाता है, ठीक है. कंडक्ट मीन के हीट या इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने दे, अपने थ्रू अगर वो पास होने देगा दैट इज़ अ कंडक्टर. और जो भी मटेरियल या जो भी मैटर जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी या हीट को, यहाँ हीट डिस्कस्ड है सो हीट पे ही रहते हैं हम, हीट को अपने थ्रू अगर वो पास ना होने दे दैट इज़ एन इंसुलेटर. एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है कि वो सारी हीट को अपने थ्रू ट्रांसफ़र होने देते हैं. एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं जो कुछ हीट को अपने थ्रू ट्रांसफ़र होने देते हैं, लाइक रबर, वुड, प्लास्टिक. और गुड कंडक्टर में आपके आ जाते हैं मेटल्स, आयरन है, स्टील है, ठीक है, एल्युमिनियम है. उसके बाद अगर हम देख लें कि इंसुलेटर्स में कौन से मटेरियल्स आएंगे. इंसुलेटर्स में आपके पास आ जाता है वूल, आ जाती है फर, आ जाता है, ठीक है, फैदर्स. ये सारी चीज़ें अपने थ्रू क्या करती हैं, हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती. अगर ये सेटिंग पैराग्राफ आप इसका देखें तो द हैंडल्स ऑफ पार्ट्स एंड पैन्स आर मेड of wood or plastic so that heat is not conducted from the pan to the handle and we do not burn our hands. Firefighters wear clothes made up of an insulating material called fiberglass. Here is a good insulator. आपने देखा होगा 1122 वाले फायर फाइटर्स होते हैं, जहाँ कहीं पे आग लग जाती है तो वो जाके उसको बंद करते हैं और बुझाते हैं जाके. उन्होंने अक्सर जो आपने देखा होगा जो उन्होंने सूट पहना होता है वो टोटली इंसुलेटिंग मटेरियल का होता है, ताकि उनको अगर हीट के अंदर से भी वो गुजरे या उनको आग अगर पकड़ती भी है तो वो जले ना, बर्न ना हो, उनकी बॉडी बच जाए. और वो स्पेशली मटेरियल होता है डैट इज़ फाइबर ग्लास. और आपने अक्सर देखा होगा घर में आपके सॉस पैन्स वगैरह होते हैं, फ्राइंग पैन है, तो उसके जो हैंडल बार्स होते हैं या तो वो वुडन होते हैं या प्लास्टिक होते हैं, सो डैट जब आप उसको आग पे रखें सॉस पैन को तो सॉस पैन गर्म होने के बाद वो जो आपका पकड़ने वाला हैंडल है वो गर्म ना हो, ताकि आप उसको अगर वो भी मेटल का ही होगा तो आप उसको पकड़ोगे तो वो सारी मेटल से सॉस पैन से उसके हैंडल बार के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी हीट, तो वो भी गर्म हो जाएगा. जब आप पकड़ोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है. इस वजह से उसको स्पेशली प्लास्टिक या वुड का बनाया जाता है ताकि वो आपको बर्न न कर सके और वो हीट अप ना हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र. इफ़ वी टॉक अबाउट हीट ट्रांसफ़र तो हीट ट्रांसफ़र से आपको ट्रांसफ़र से मतलब आपको समझ में आ ही जाता है. अगर आप उसको उर्दू में देखें तो किसी चीज़ को मुंतकिल करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह. हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है? देयर आर 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. 3 तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है: कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड हीट ट्रांसफ़र रेडिएशन. सो लेट्स टॉक अबाउट कंडक्शन फर्स्ट. कंडक्शन सॉलिड्स के अंदर कैरी आउट होती है. हीट कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स बाय कंडक्शन. सॉलिड्स के अंदर आप कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है? थ्रू कंडक्शन. If one end of a metal spoon is dipped in hot water, the other end heats up after a short while. Simple thing. आप चाय बना रहे हैं, सॉस पैन के अंदर आप क्या करें कि एक स्पून रख दें डिप करके. आप उसको 1 मिनट के बाद पकड़ेंगे, आपसे वो पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि वो सारा गर्म हो जाएगा. अभी कि वो आग के सामने नहीं रखा होता आपने क्या करना होता है, वो वाटर के अंदर आप रखते हो तो वाटर हीट अप होता है, वो इस पॉइंट को हीट अप करता है स्पून के स्टार्टिंग को, तो वो सारा मेटल है तो वो ट्रांसफ़र करते करते हीट यहाँ तक पहुँच जाती है. जब आप यहाँ से पकड़ते हो तो वो क्या होता है, आपका हाथ जल जाता है या आपको गर्म फील होता है. इस तरह से दिस इज़ कंडक्शन ऑफ हीट. दिस हैपन्स बिकॉज द मॉलिक्यूल्स एट द
and gain energy from the hot water start vibrating and push the molecules in front of them. On gaining energy, these molecules also start vibrating, and in this way a chain reaction is set up by which the other end of the spoon heats up. Conductivity is the ability, ये एंड पे कंडक्टिविटी की भी डेफिनेशन लिखी हुई है कि व्हाट इज कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट हीट. ये एबिलिटी है किसी भी मैटर की या मटेरियल की टू कंडक्ट हीट, कि वो हीट कैसे कंडक्ट करता है. सो इट्स इनफ फॉर टुडे, आई थिंक सो. आप ये रीड आउट करेंगे ये सारा पेज और इसके गो थ्रू करेंगे, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके अगले दो जो मेथड्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. और आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने ये कंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्शन एंड कंडक्टिविटी, फाइबर ग्लास, बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, इंसुलेटर, इन सब की डेफिनेशंस लिखनी है अपनी कॉपी के अंदर, एंड रीड करना है चैप्टर नंबर 85 एंड 86, ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए कि व्हाट इज़ कन्वेक्शन एंड व्हाट इज़ रेडिएशन. थैंक यू.